सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त तक के मंत्रों को हमने जानने का प्रयास किया, स्वाध्याय उनका किया। आज हम 23वें सूक्त के छठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। 23वें सूक्त में ये जो छठा मंत्र है हमारे लिए विशेष है कि हम इस प्रकार से जीवन को जीने वाले बने जिस जीवन में किसी भी प्रकार का द्वेष का भाव, किसी भी प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान से द्वेष करने वाले ना बने। हमारा व्यक्तित्व, हमारा कृतित्व अद्वेष्टा बन करके जीवन को जीने वाला हो। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम जो बात कही है, बहुत ही सुंदर बात कही है। इसलिए हम अद्वेष की भावना से ओतप्रोत रहें। बहुत ही सुंदर मंत्र है। इसको एक बार मैं लिखता हूँ, फिर इसके विषय में चर्चा करूँगा आपके बीच में। ओम वरुणः प्राविता भुवन मित्रो वरुणः प्राविता प्राविता भुवन मित्रो। भुवन मित्रो विश्वभीरुतिभिः अलग लिख देता हूँ। विश्वभिः ऊरुतिभिः ऊतिभिः है, विश्वभिः ऊतिभिः ऊतिभिः कर्तां न कर्तां नः सुराधसः उच्चारण करेंगे। ओम वरुणः प्राविता
भुवन मित्रो विश्वभिः ऊतिभिः करताम नः सुराधसः। ओम वरुणः प्राविता भुवन मित्रो विश्वभिः ऊतिभिः करताम नः सुराधसः। ओम वरुणः प्राविता भुवन मित्रो विश्वभिः ऊतिभिः करताम नः सुराधसः। वेद मंत्र का उपदेश है कि वरुणः द्वेष निवारण जो देवता है उसको वरुण कहते हैं। अद्वेष की भावना और प्राविता प्रकर्षण रक्षक भुवत हो, अर्थात इस जीवन यज्ञ में द्वेष से ऊपर उठ करके हम अपनी शक्तियों का रक्षण करने वाले बने। द्वेष अग्नि से हम जलते ना रहें। द्वेष की अग्नि हमको जला करके भस्म कर देती है। व्यक्ति कितना भी उन्नत जीवन जीने वाला हो, कितना धन ऐश्वर्य उसके पास हो, परंतु यदि उसके अंदर ये अवगुण आ गया, द्वेष का अवगुण आ गया, तो सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति कभी भी विकसित नहीं हो सकता है, पुष्पित और पल्लवित नहीं हो सकता है, सुरभित उसका जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए वेद में इसकी चर्चा है, हर शास्त्रों में चर्चा आती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, गीता में बहुत सुंदर बात कही है। वो गीता दे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सबसे यदि उन्नत जीवन जीना है तो हमारे जीवन में अद्वेष की भावना होनी चाहिए। किंचित मात्र भी यदि हमारे अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न होती है तो हमारा शरीर भी विकसित नहीं हो सकता है, हमारे कर्म भी विकसित नहीं हो सकते हैं। हितकारी हम कितना भी करें, अपने लिए कितना भी कल्याणकारी भोज्य पदार्थ लें, वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो पाते हैं। इसलिए यह जो वेद मंत्र कहता है कि वरुणः प्राविता, जो अद्वेष की भावना है जब हमारे अंदर आएगी तो हम निश्चित रूप से उस परमात्मा के सच्चे और अच्छे भक्त बन जाएंगे। द्वेष करना ये बहुत बड़ी हानि अपने लिए है। हम समझ नहीं पाते हैं, किसी के गुण को देखते हैं और हमारे अंदर वो गुण नहीं तो उससे द्वेष करना शुरू कर देते हैं। किसी के पास धन बहुत ज़्यादा, हमारे पास धन नहीं तो उससे द्वेष करना शुरू कर देते हैं। किसी का बहुत सुंदर शरीर है, हमारा कम सुंदर है तो उससे द्वेष करना शुरू कर देते हैं। अपने गुणकर्म स्वभाव की न्यूनता के कारण जहाँ जहाँ हमको लगता है कि ये हमसे धन में, बल में, बुद्धि में, किसी भी मामले में हमसे आगे है, तो ये स्वाभाविक रूप से जो लोग द्वेष करना आरंभ कर देते हैं, ये उनके लिए कदाचित उचित नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बात कहते हैं 12 अध्याय में, 12वें अध्याय में कि आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। कि संसार में जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है। द्वेष क्या है? द्विष अप्रीतौ। क्या है? द्विष अप्रीतौ, अप्रीति करना। द्विष अप्रीतौ, जब हम किसी से अप्रीति करते हैं तो वही द्वेष कहलाता है। और प्रीतिपूर्वक वर्तते हैं, प्रीतिपूर्वक ईमानदारी से उसको प्रेम करते हैं, स्नेह से रखते हैं, स्नेह करते हैं, आदर करते हैं, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी है। ये हमेशा याद रखिए कि यदि मैं किसी से अप्रीति करता हूँ,
किसी से द्वेष करता हूँ और उसके लिए मैं अपने मन में बुरे बुरे विचार लाता हूँ, तो वो मेरे लिए कल्याणकारी नहीं होंगे। जो किसी भी प्रकार से किसी से द्वेष नहीं करता है, सर्वभूतानां सभी प्राणियों से प्रेम पूर्वक वर्तता है, कभी द्वेष नहीं करता है, भले ही उसे कोई दुख देने वाला भी क्यों ना हो, वो सदा सब प्रकार से मैत्रः करुणा एवचा, सभी प्राणियों से मित्रवत व्यवहार करता है। और जो दुखियों के प्रति करुणावान है, पदार्थों के प्रति जो निर्ममो निरहंकारः, जो निर्मम है, अर्थात निर्मम का तात्पर्य दूसरे अर्थ में प्रयोग करते हैं। निर्मम मतलब बिल्कुल ममत्व की भावना से रहित, लेकिन यहाँ पर निर्मम का मतलब है अहंकार, मेरा है, ये मेरा है। और ऐसा कहने से अहंकार बढ़ता है, व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व भी फिर स्वार्थपरक हो जाता है। तो मम मेरा है इस अधिकार से रहित तथा अहंकार से रहित होता है, जो सुख दुख आदि सुख सम सुख दुख सुख क्षमी, सब प्रकार के दुखों से और सुखों से जो निर्लेप रहता है, समभाव में रहता है, जो समभाव रखता है, क्षमाशील है, किसी के सुख में जो है सुख मनाना और मैत्री दुख में दुख मनाना अर्थात दुखी होना, करुणा, ये मैत्री और करुणा का भाव जिसके अंदर होता है वह विशेषकर श्रेष्ठ भक्त होता है। और संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पिता मनोबुद्धिर यो मद भक्ता स मे प्रियः। परमात्मा को वह निश्चित रूप से जो अपने जीवन में हर प्रकार से समता को और संतुष्टि को रखता है और परमात्मा के अर्पण कार्य करता है, वही जीवन श्लाघनीय होता है। और तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि। पुनः कितने बार द्वेष की चर्चा की है और कितने बार अद्वेष की चर्चा की है। तो यहाँ पर जो वरुणा है, जो अद्वेष की भावना को हमारे अंदर स्थापित करने वाला है। अद्वेष से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं और उस पवित्र जीवन से अपने सारे कृतित्वों को, सारे कर्मों को बहुत सुंदर बनाते हैं। तो इसलिए कहा है जिस मनुष्य के जीवन में अद्वेष की भावना है और मित्रः, जो कभी द्वेष अग्नि में नहीं जलता, मित्रता स्नेह का जो देवता है, सबके प्रति स्नेह की जो भावना रखता है, उसको विश्वाभिः ऊतिभिः सब प्रकार के रक्षणों के द्वारा हमें सुरक्षित करें। हम हर प्रकार से सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें, किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में कटुता ना आए, किसी भी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में हम ना जलें। और इस प्रकार से स्नेह के कारण शक्ति का वर्धन होता है और अद्वेष से शक्ति नष्ट नहीं होती है। द्वेष करने से हमारा जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो क्या होती है? क्षीण होती चली जाती है। जो विद्या है वो भी क्षीण होती चली जाती है। इसलिए द्वेष की भावना हमारे अंदर कभी नहीं आनी चाहिए। हम बगल वाले व्यक्ति को कितना भी मन से प्रेम करें, द्वेष करें, और हम ये चाहते हैं कि हम मन से कर रहे हैं, इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो जान नहीं रहा है। यदि हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम है तो वो चाहे उससे प्रभावित हो ना प्रभावित हो, लेकिन वो मेरे लिए कल्याणकारी। क्यों? उससे मेरे अंदर सकारात्मकता का उदय होता है और मेरा सामर्थ्य सदा बढ़ता है। मैं भय नहीं रखता हूँ, मेरे अंदर भय की जो है स्थिति नहीं होगी। लेकिन यदि मैं किसी के प्रति द्वेष की भावना रखता हूँ और उसके प्रति जो है कभी ऐसे अपशब्द का प्रयोग करता हूँ या उसके अवगुण का बखान करता हूँ, उसकी चुगली करता हूँ, बुराई करता हूँ, और उसको यदि मैं बार बार करता हूँ तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुझको अपने से ही घृणा होने लगेगी और मुझको लगेगा कि मैं कैसा सोच रहा हूँ, कहीं इसको पता ना चल जाए। वो अशांत व्यक्ति हो जाता है। जो ईर्ष्या नहीं रखता,
मन में सबके प्रति प्रेम रखता है, मैत्री का भाव रखता है, वो चाहे दूसरा व्यक्ति समझे उसकी भावना, चाहे ना समझे, लेकिन वो स्वयं आनंद में रहेगा। और यदि उसने दूसरा उसके द्वेष को समझ पाता या नहीं समझ पाता, लेकिन यदि वो द्वेष करता है, दूसरों से द्रोह करता है, उसके प्रति अच्छी भावना नहीं रखता है, तो उसी समय वो खिन्नता से भर जाएगा। उसी समय उसके अंदर वो ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ऐसे सिक्रेशन से उसका क्या होगा, व्यक्ति जो है शरीर से भी मन से भी पतित होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में ईश्वर के द्वारा दिए गए उपदेश से हम जीवन को सुराधसः, अंतिम में क्या कहा, सुराधसः राधसाध संसिद्धौ, तो उत्तम संपत्तियों वाले तथा उत्तम सफलताओं वाले कर्ताम करें। इस संसार में द्वेष से ऊपर उठ करके स्नेह से बरतते हुए ही हम उत्तम साफल्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मनु जी भी कहते हैं, शुष्क वैरम विवादम च ना कुर्यात केनचित् सह, सूखे वैर और विवाद को किसी के साथ ना करें। इस प्रकार से हम वैरता से अपने भावों को ना भरें, अर्थात वैर का भाव ना हो, त्याग का, प्रेम का, सौहार्द का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और इस प्रकार से इन शब्दों में ऐहिक व आमुष्मिक उन्नति के सुंदर सूत्र का संकेत किया है, अद्वेषे द्यावा पृथ्वी हुए माँ। इस वैदिक सूक्त में भी यही कामना की है कि संसार में किसी से भी कोई द्वेष ना करें, किसी से द्वेष हम ना करें, और द्वेष की हीनता हमारे अंदर हो। हीन स्थित वाले पर भी करुणा ही करनी और कुरु दृष्टि नहीं करनी। जो हमारे लिए कांटे बोता है उसको हम फूल बोएं, ये निजी जीवन की बात है। लेकिन यदि राष्ट्र और समाज की बात आ जाए तो वहाँ पर तो शठे शाठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अपने को, अपने जीवन में हमको नितांत तपस्वी बनना चाहिए, नितांत सहनशील बनना चाहिए, नितांत शांति और एकत्व की भावना में, आनंद की भावना में हमको रहना चाहिए। और ऐसा करने से व्यक्ति सच्चा आनंद का जो है और उसका पान करता है, उस ज्ञान के पान से उसका जीवन सुंदर बन जाता है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि हम अद्वेष व स्नेह को अपना करके ही अपनी शक्तियों का रक्षण करें और उत्तम साफल्य को, उत्तम सफलता को, दिव्य सफलता को हम आत्मसात करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे अंदर द्वेष की भावना आती है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा दे करके चली जाती है, ऐसे कुसंस्कार डाल जाती है जो हमको प्रसन्न नहीं रहने देती। ईर्ष्या द्वेष से व्यक्ति खून जलाता है अपना, तो अंदर ही अंदर वो सुलगता रहता है। अंदर का सुलगना और बाहर का सुलगना दोनों ही नहीं होना चाहिए। अंदर से भी प्रकाश होना चाहिए ज्ञान का और बाहर भी प्रकाश होना चाहिए। अंधकार से बचने का यदि हमको सामर्थ्य मिलता है तो परमात्मा की भक्ति में मिलता है। लोग तो जो अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, वो तो द्वेष करते ही करते हैं, लेकिन जो कम से कम विवेकी हैं, जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, विद्वान हैं, उनको इन चीज़ों से बच कर के रहना चाहिए। क्योंकि ईर्ष्या द्वेष से कुछ मिलता नहीं है, बल्कि उससे हानि हमारी होती है और उस हानि का कोई उपाय नहीं है। उपाय एक ही है कि मैत्री पूर्वक अपने जीवन को जिए। हम भुवन मित्रो विश्वाभि ऊत भी करताम नः सुराधसा, सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य और हर प्रकार के ऐश्वर्य से यदि हम युक्त होना चाहते हैं तो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। मित्रवत यदि हम आत्मवत यदि व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा बनेगा। लोग तो जिसने जीवन दिया, जिसने जगत दिया, जिसने सुंदर शरीर दिया और जिसने सुंदर संसार दिया, उसको भी नहीं छोड़ते। उससे भी ये कहते हैं कि ये हमको नहीं दिया, वो नहीं दिया। इतना सुंदर शरीर दे दिया और इतना सुंदर संसार दे दिया, फिर भी शिकायत लोग करते हैं कि नहीं, अरे उसको ये दिया, हमको ये नहीं दिया, हमसे दुश्मनी थी क्या,
पता नहीं भगवान कैसा हमको दंड देता है, कैसे क्या हमने बिगाड़ा, ऐसे लोग बोलने लगते हैं। अपने कर्मों को दोष नहीं देते हैं, अपने व्यक्तित्व को, कृतित्व को दोष नहीं देते। किसको दोष देते हैं? भगवान को दोष देंगे, दूसरों को देंगे। तो जो ईर्ष्या करने वाले हैं वो तो किसी भी स्थिति में मानते ही नहीं है, परंतु परमात्मा भी हमको सदा देता रहता है और वो हमको उपदेश करता है कि तुझको मैंने सब कुछ दे दिया है, अब फिर भी नहीं मानता तो मैं क्या करूं? तुझको इतना सुंदर शरीर दे दिया, इतने प्रकार के साथी दे दिए, मित्र दे दिए, सगे संबंधी दे दिए, माता पिता गुरु आचार्य भाई बंधु भगनी दे दिए, और फिर भी खाने के लिए दे दिया, फल फूल मेवा मिष्ठान कितना भंडार लगा दिया, धन धान्य दे दिया, धरती दे दी, और फिर भी यदि व्यक्ति नहीं संतुष्ट होता है, द्वेष करता है, तो किसका दोष है? उसी का दोष है ना। इसलिए बहुत सुंदर कहा है, मैं पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू गर ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं? तू सदा कोसता दोष देता मुझे, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। तू सदा कोसता दोष देता मुझे, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। सबसे सुंदर मनुज तन तुझे दे दिया, सबसे सुंदर मनुज तन तुझे दे दिया। सबर तुझको ना आए तो मैं क्या करूं? मैं सदा पास रहता हूँ तेरे, अगर तू मुझे देख पाए न तो मैं क्या करूं? जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे लेकिन तू मंद भागी अमृत छोड़कर घोर विष पान करता तो मैं क्या करूं? मैं सदा पास रहता हूँ तेरे, मगर तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना यह पाप करता हूँ संकेत मैं। लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भली, लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भली। तेरे मन को न भाए तो मैं क्या करूं? फूल फल दूध मेवे व शाकादि सब मधुर आहार मैंने तुझे हैं दिए। तू तंबाकू अमल मद्य मांसादि खा, रोग मन में बसाए तो मैं क्या करूं? सरस सुख कर पदार्थ सदृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशार्थ मैंने दिया। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं? नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं? तो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी यदि हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो ये हमारी न्यूनता है। हम हेतु में ईर्ष्या करने वाले बने, फल में ईर्ष्या करने वाले न बने। आयुर्वेद में कहीं आया, फले हेतुरीर्षु फले निर्षु। क्या कहा? हेतु ईर्षु फले निर्षु, मतलब तुम हेतु में द्वेष करो, फल में द्वेष मत करो। अगर कोई व्यक्ति धनवान है तो धन उसके पास है इसलिए उससे ईर्ष्या मत करो। उसके पास धन क्यों है, कितना वो पुरुषार्थ करता है, उसके हेतु में ईर्ष्या करो, द्वेष करो, तो तुम भी आप
तुम भी पुरुषार्थ करोगे, तुम्हारे पास धन होगा। तुम किसी के संपत्ति, किसी के विभूति को देखकर, किसी की यश कीर्ति को देख करके ईर्षा मत करो, द्वेष मत करो। हेतु ईर्षु फले निर्षु, उसके हेतु में ईर्षा करो कि वह दिन रात कितना मेहनत करता है, दिन रात उसका जो कृतित्व है, जो व्यक्तित्व है, उसको समझो, जानो, और उसके हेतु को समझ करके तुम भी वैसा बनने का प्रयास करो, तो तुम शायद किसी से ईर्षा द्वेष करने वाले नहीं होगे, मैत्री पूर्वक इस जीवन को बिताने वाले होंगे। तो आज की कक्षा को इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ यहीं पर विराम करते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।